नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में मानसून में अब तक 74 लोगों की मौत, 37 लापता। हाई अलर्ट पर प्रदेश, आज रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के इस सीजन के दौरान अभी तक 74 लोगों की जान चली गई है। वहीं 37 लोग अभी भी लापता है। इनमें सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 27 बताई जा रही है। राज्य की 239 सड़कें अभी भी यातायात के लिए पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, जबकि अलग अलग क्षेत्रों में 258 बिजली ट्रांसफार्मर और 299 पेयजल योजनाएं बंद है। राज्य में राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चल रहा है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। आपदा प्रबंधन सेंटर से मिली सूचना के अनुसार बिलासपुर में मृतकों की संख्या 7 है, जबकि चंबा में 9, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 13, किन्नौर में 3, कुल्लू में 5, लाहौल स्पीति में 1 व्यक्ति की जान गई है। मंडी में सबसे अधिक 20 लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक सामने आ सका है। इसी तरह शिमला में 5, सिरमौर में 1, सोलन में 2, ऊना में 5 लोगों की आपदा में मौत हुई है। 115 लोग इस दौरान घायल हुए, जबकि 37 लोग लापता है। कैबिनेट में जाएगा सेब समर्थन मूल्य का मामला, वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में बागवानों को सेब का समर्थन मूल्य देने का मामला कैबिनेट की बैठक में जाएगा। पिछली बार कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, मगर वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। सूत्रों के अनुसार बागवानी विभाग की तरफ से मामला वित्त विभाग को भेजा गया था, जहां से मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए या फिर पूर्व की भांति रखा जाए। 3 महीने से नहीं मिला कृषि विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन। हिमाचल के विभिन्न सरकारी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की लगातार होती अनदेखी पर महासंघ भड़क गया है। इसी कड़ी में आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने चेताया कि यदि आने वाले दिनों में भी ये स्थिति बनी रही तो आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में महासंघ आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। महासंघ के अध्यक्ष कमल चौहान और महासचिव धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी शोषण का शिकार हो रही है, लेकिन सरकार सूद तक नहीं ले रही है। महासंघ के अनुसार कृषि विभाग में आउटसोर्स पर लगे डाटा एंट्री ऑपरेटर को बीते 3 माह से सैलरी तक नहीं मिली है। ऐसे में महासंघ ने कृषि निदेशक को एक पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट किया कि यदि 10 दिनों के भीतर वेतन जारी न किया गया तो महासंघ हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कृषि निदेशालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी कृषि निदेशक की होगी। भारी बारिश का रेड अलर्ट, सीएम सुख बोले सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हाल ही में मूसलाधार बारिश के कारण जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन वहां स्थिति सामान्य हो रही है। शनिवार को शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन सभी प्रभावितों को मकान किराए के रूप में 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है, जिनके घर आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने सराज क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया है कि जिनके मकान सुरक्षित है वे अतिरिक्त कमरों को प्रभावित परिवारों को किराए पर देने के लिए आगे आए, ताकि प्रभावित लोगों को आश्रय मिल सके। बागवानों के लिए खुशखबरी, सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपये तय, अधिसूचना का इंतजार है। सेब बागवानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो तय कर दी है। बागवान संगठनों का दावा है कि 1-2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन कर न्यूनतम आयात मूल्य MIP में बढ़ोतरी की है। विदेशी सेब के कारण हिमाचल के सेब उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 4 लेन प्रोजेक्टों की प्रगति पर नड्डा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को बचत भवन बिलासपुर में राज्य में चल रही NHI की परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों की बैठक की। इसके बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। JP नड्डा ने कहा कि प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है।
जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। इसमें से 785 किलोमीटर NHAI, 1238 किलोमीटर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और 569 काम BRO की ओर से किए जा रहे हैं। नड्डा ने बताया कि NHAI के अंतर्गत 4 बड़े कार्य चल रहे हैं, जिनमें से अधिकतम वर्ष 2026 या 2027 तक पूर्ण हो जाएंगे और बाकी 2028 में पूरे होंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में 20 इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू, CM सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं और 61 अन्य लाभार्थियों को जल्द ही सब्सिडी जारी की जाएगी। राशन वितरण के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल है। जन कल्याण सेवाओं की दक्ष और सुगम पहुंच को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल तकनीक एवं शासन विभाग DDTG ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रो कर्मी लंबे माह का वेतन लेकर 1800 रुपये का लगाया कट, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राज्य के कोने कोने से मरीजों और प्रसूताओं को अस्पताल लाने व ले जाकर उनकी जान बचाने वाले 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी पूरी तरह से हताश होकर रह गए हैं। रो कर उन्हें मई माह का वेतन 5 जुलाई को मिला है, लेकिन उसमें भी 1800 रुपये का कट लगाया गया है, जिससे कर्मी आहत हो गया है। वहीं जून माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारियों ने मैड्स वन कंपनी पर गड़बड़ झाले का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ सरकार व MD NHM से जांच की मांग उठाई है, अन्यथा कर्मचारी हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त जारी किए सख्त आदेश है। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी वन भूमि पर बगीचे विकसित करने से जुड़े मामले में अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश PC नेगी की खंडपीठ ने वन विभाग को निर्देश दिए कि वे वन भूमि से सेब के पेड़ों बगीचों को हटाए जिस पर पहले अतिक्रमण किया गया है, जहां से अतिक्रमणकारियों को कोर्ट द्वारा आदेश पारित कर हटाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन से 261 सड़कें बाधित, प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान जोगिंद्रनगर में 52, नान में 28, पालमपुर 28, पोंटा साहिब 21, सोना 18 और कांगड़ा में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में शनिवार सुबह 10 बजे तक 281 सड़कें ठप रही। राज्य में 300 बिजली ट्रांसफार्मर और 281 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित चल रही है। सबसे अधिक 176 सड़कें मंडी जिले में बाधित है। कुल्लू में 39 और सिरमौर जिले में 19 सड़कें बाधित है। राज्य सहकारी बैंक ठगी मामले में नाइजीरियन से पूछताछ शुरू, सर्वर में सेंध लगाकर उड़ाए थे 11 करोड़ 55 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ठगी मामले में साइबर पुलिस अब एक संदिग्ध नाइजीरियन से पूछताछ करेगी। पुलिस ने नाइजीरियाई नागरिक का दिल्ली की एक अदालत से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर लिया है। साइबर पुलिस आरोपी को शिमला लेकर आई और पूछताछ शुरू कर दी है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, अब तक 74 लोगों की मौत, 566 करोड़ रुपए की दवाई। मौसम विभाग ने रविवार को 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सजग और प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने लोगों से नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित कई जगहों पर हल्की बारिश हुई।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में 238 मार्ग अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने के लिए मशीनरी और लेबर जुटी हुई है। 20 जून से 5 जुलाई तक 15 दिनों में राज्य में 74 लोगों की मौत हुई है। 115 घायल और 37 लोग लापता हो चुके हैं। इन जानलेवा घटनाओं में बादल फटना, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़क हादसे मुख्य वजह बने हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 586 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और जन धन की हानि हो चुकी है। 10वीं की फर्जी प्रमाण पत्र से हासिल कर ली सरकारी नौकरी, अब वो खुलासा नौकरी से बर्खास्त है। हिमाचल में बिहार निवासी एक व्यक्ति ने 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नौकरी हासिल कर ली। इसके बाद जब विभागीय स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया तो उसका पूरा राज खुल गया। ऐसे में शिकायत के आधार पर सीबीआई की शिमला स्थित शाखा में बिहार जिला सीतामढ़ी डाकघर बकरी निवासी सुजीत कुमार के साथ ही अन्य अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।